ये हम अपने गांव की सीमा में हैं। हमारा जो मूल गांव है बौंसला, वो देखिए साहब सबसे टॉप में, उसके ऊपर सीधा स्वर्गारोहिणी। अगर उस पर्वत पे कोई पहुंच गया तो उसके बाद स्वर्ग का रास्ता है आगे। अभी हम उसमें हैं। हाँ, मृत्युलोक में, हम अभी मृत्युलोक में हैं और उस पहाड़ी के ऊपर है स्वर्गलोक, और इसके नीचे इसके नीचे जो है वो नरक लोक। जिसके नीचे नरक में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाचा जी भी छुट्टी है आजकल, मैं भी हूँ। मैं तो खैर रिटायर हो चुका हूँ, मेरा कोई काम नहीं बचा। और अब यही काम है मेरा, सिर्फ घूमना फिरना, थोड़ा अपने घर की स्थिति ठीक करता हूँ, टूट फूट हो चुकी है। और ये सामने पीला चाचा जी लोगों का मकान है, इसकी कंडीशन काफ़ी हद तक सही है। पिछले साल हमने जो नरसिंह भगवान की पूजा करी थी यहाँ पे, 5 दिवसीय पूजन कार्यक्रम था। हम 30 परिवार लगभग, जो हम एक दादाजी के वंशज हैं, श्री दादाजी, स्वर्गीय श्री दादाजी गंगाराम दादाजी, तो गंगाराम दादाजी के वंशज हैं। तो हम लोगों ने नरसिंह भगवान की पूजा करी थी यहाँ पे 5 दिवसीय पाठ, जिसमें कम से कम लगभग चाचा जी संभवतः 1000 लोगों की गैदरिंग रही होगी। 1000 लोग इसमें शामिल हुए थे। और जिसमें हमारी ध्यानतियाँ बोले तो बहनें, हमारी फूफू, बुआ, भतीजियाँ एवं प्रकार से कई लोग शामिल हुए थे। हम 30 परिवार हैं, 30 से अधिक हैं, एक दो किसी कारणवश नहीं हो पाए, लेकिन 30 परिवारों ने इसको भव्य रूप से इसका आयोजन करवाया था। तीन तीन पंडित थे, और जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी ज्ञानी और महाज्ञानी पंडित हैं, और बहुत अच्छी तरीके से इसका आयोजन करवाया, समापन करवाया। और सभी लोगों ने पुनः, हम 1 साल के बाद फिर इसी जगह मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं, यह हमारे गांव का सीन है। आप लोग भी आइए, सब कभी मौका मिला तो आप लोग आइए। इसको हम सेकंड मसूरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड मसूरी के नाम से इसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे, और भविष्य में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाने की वो है, प्रक्रिया जारी है। अभी सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि यहाँ पर सड़कों का थोड़ा उच्चीकरण, सड़कें थोड़ा डबल लेन कम से कम। और हमारे गांव की जो सड़क है, ऊपर जो सबसे टॉप की पहाड़ी दिख रही है, उसके पीछे ठीक बनचुरी नामक ग्राम है, और जो कि बहुत बड़ा गांव है। लगभग 300 से भी अधिक परिवार वहाँ पे निवास करते हैं। और उस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों, कि वहाँ से पलायन नहीं हुआ है। हमारा गांव 99% पलायन हो चुका है, लेकिन हम लोगों की आस्थाएं अभी भी गांव से जुड़ी हुई है। और हम लोग साल में कम से कम एक बार, और अधिक से अधिक 2 या 3 बार गांव आते हैं पूरी फैमिली के साथ। तो ये सामने चाचा जी लोगों का मकान, और ठीक उसी तर्ज पर ये पीछे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेम लगभग जैसे चाचा जी लोगों का घर है, उसी का नमूना एक हमारे, ये देखो लाग पीछे पीला मकान दिख रहा है साइड में। हाँ, यहाँ चाचा जी डंडी से इशारा कर रहे हैं, वो हमारा मकान है। उसके ऊपर खिमानंद भाई, केशवानंद वकील साहब, खिमानंद भाई आर्मी से रिटायर हैं। केशवानंद जी अभी देहरादून में प्रैक्टिस में हैं, वकालत। उनका बेटा भी वकील है। और एवं के दारा का पूरा सीन। और आजकल हमारा एक छोटा भाई दाताराम, जो कि आईटीबीपी में तैनात है, छुट्टी पर है। उनके बड़े भाई श्री गोविंद राम, जो हमारे भी बड़े भाई थे, आकस्मिक निधन हुआ उनका। आकस्मिक निधन 62-63 साल की उम्र में लगभग वो स्वर्गलोक सिधर गए हैं, जिसका हमें और हमारे परिवार को, हमारे पूरे गांव को बहुत ही गहरा शोक और दुख है। क्योंकि एक बहुत ही मिलनसार और बहुत ही हंसमुख, हंस मिजाज ऐसी उसकी प्रवृत्ति थी बेचारे की। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका आजकल क्रियाक्रम चला हुआ है। तो क्रियाक्रम में हम लोग भी शामिल होने के लिए आए हुए हैं, गांव की अपना देखने आए हैं, और उसके क्रियाक्रम के लिए भी आए हुए हैं। तो इस प्रकार से है। और ये है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक धन्यवाद।